अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल साकिब साहब ने हमारे फेसबुक ग्रुप में प्रोडक्ट हंटिंग से रिगार्डिंग नया क्राइटेरिया अपडेट किया है आप तमाम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल बी रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है इस क्राइटेरिया को, जो कि किसी भी ई कॉमर्स ग्रुप ने या किसी भी कम्युनिटी ने आज तक नहीं किया। पब्लिकली जो भी कोई करता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए करता है और उनको बताता है, हर किसी को कोई नहीं बताता। ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क था, जिसको हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे एम्बेसडर्स ने, हमारे कंसल्टेंट्स ने मिलकर ड्राफ्ट किया और फिर साकिब साहब ने उसको कल अपलोड किया आप तमाम लोगों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब आप ये देख सकते हैं कि क्या ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आप अपना विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है, और अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व कर सकें हम। तो सबसे पहले तो हमने जो चीज ऐड की है वो ये कि आप लोगों को कोई भी कीवर्ड जब आप लिखते हैं, जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन रन करते हैं उसके ऊपर, तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसको सबसे पहले 3 स्टेप्स आपने परफॉर्म करके सॉर्ट करना है उन रिजल्ट्स को। जब सॉर्टिंग आपकी हो जाएगी उन स्टेप्स के बाद, देन आप लोगों ने उस पे एनालिसिस करना है और वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिस पे आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि आइदर इट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू और नॉट। तो पहला सॉर्टिंग के 3 स्टेप्स में पहला स्टेप है कि आपको सॉर्ट करना है बाय रेवेन्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर में मंथली रेवेन्यू से आपने सॉर्ट करना है। आपने ऑर्गेनिक रैंकिंग नहीं देखनी है रिजल्ट्स की, आपने ऑर्गेनिकली जो ऑर्डर आ रहा है उसको कंसिडर नहीं करना, आपने मंथली रेवेन्यू से उसको सबसे पहले सॉर्ट करना है। उसके बाद दूसरे क्राइटेरिया में आपने इररेलेवेंट जो सेलर्स आ रहे हैं टॉप 10 में, उनको आपने डिलीट करना है। इररेलेवेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप हैंड टॉवल्स करने जा रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि टॉवल सेट की लिस्टिंग्स आ रही हैं 3, तो आप उनको डिलीट कर देंगे, वो इररेलेवेंट है। उससे अगला स्टेप है कि अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूजुअली आपने देखा होगा कि आप जब जंगल स्काउट रन करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स के अंदर एक ही सेलर या एक ही लिस्टिंग, एग्जैक्टली एक ही लिस्टिंग 2 दफा 3 दफा और समटाइम 4 दफा आ रही होती है। तो ये ग्लिच है जिसको आपने ओवरकम कैसे करना है कि आपने उसको क्रॉस करके डिलीट नहीं करना, क्योंकि आप डिलीट करेंगे तो वो सारी चारों की चारों, तीनों की तीनों डिलीट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली उसको एक काउंट करना है। यानी फर्ज करिए वो 4 दफा आ रही है तो आपने उसको 1 काउंट करना है टॉप 10 में, ठीक है। ओके, अब ये हमारी सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई, हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, अब हमारे रिजल्ट सॉर्ट हो गए हैं। अब हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स क्या है? देखें, आपके जो टॉप 10 बाय रेवेन्यू सेलर्स आए हैं उनको सिंपली आपने उनके रिव्यूज को टोटल करना है, नंबर ऑफ रिव्यूज को, और आपने उनको 10 से डिवाइड करके जो एवरेज रिव्यूज आ रहे हो, अगर वो 1500 से ज्यादा है तो वी वुड रिकमेंड कि आप उसको कंसिडर ना करें, और अगर वो अंडर 1500 है तो यू कैन डू दैट। दूसरा हमारा क्राइटेरिया है सर्च वॉल्यूम का। ये जंगल स्काउट वेब ऐप से बेस्ड है। जंगल स्काउट वेब ऐप में आप अपना सर्च क्राइटेरिया चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम अपने कीवर्ड का चेक करेंगे, तो वो कम से कम यूएस के लिए 12,000 होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर वो उससे कम है तो वी रिकमेंड प्लीज डोंट गो फॉर दैट कीवर्ड। आप कीवर्ड चेंज करें, आप देखें उसका कोई और कीवर्ड तो नहीं है उस प्रोडक्ट का, अगर वो 12,000 से कम है। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है एवरेज सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट की 1499 से 3999 के दरमियान होनी चाहिए। जो आप सेलिंग प्राइस है आपकी, ये कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, सेलिंग प्राइस आपके प्रोडक्ट की 1499 से 3999 के दरमियान होनी चाहिए। रेवेन्यूज की बात करते हैं तो आपने जब मंथली रेवेन्यू से सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपने ये देखना है, और आपने सारे सॉर्टिंग स्टेप्स भी परफॉर्म कर लिए हैं, तो आपने देखना है कि आपका 10th सेलर जो आ रहा है, काउंट करके 10th सेलर, तो वो 10th सेलर कम से कम भी $15,000 की अगर सेलिंग कर रहा है देन इट्स फाइन। अगर वो उससे कम सेलिंग कर रहा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो प्रोडक्ट ना करें, क्योंकि उसमें रेवेन्यूज उस नीश के अंदर ज्यादा नहीं है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जब आप उसमें आए तो बहुत ज्यादा उसमें सैचुरेशन आ जाएगी एंड यू मे नॉट बी एबल टू अर्न गुड मनी इन दैट। उसके बाद है जी एएमजी एज अ सेलर, अगर 3 से ज्यादा है टॉप 10 के अंदर तो प्लीज उस प्रोडक्ट को, उस नीश को कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि Amazon डोमिनेट कर रहा है उसके अंदर। अगर 4 है उसके अंदर, अगर 3 तक है तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। ब्रांड डोमिनेशन, ये क्या है? ब्रांड डोमिनेशन ये है कि आपने ये देखना है कि
टॉप 10 सेलर्स में 3 से ज्यादा लिस्टिंग अगर एक ही ब्रांड की है, यानी 4 लिस्टिंग अगर एक ही ब्रांड की आ रही है, ये आपने देखना है कि वो एक ही लिस्टिंग ना हो, वो डिफरेंट लिस्टिंग्स हो। अगर वो डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं और एक ही ब्रांड की हैं और 4 लिस्टिंग्स हैं आउट ऑफ 10, तो ब्रांड डोमिनेशन है उस नीश में, उस प्रोडक्ट में। प्लीज डोंट गो इन दैट प्रोडक्ट। हमारा अगला क्राइटेरिया है ट्रेंडी का। गूगल ट्रेंड्स में सिंपली आप जाएंगे, 5 साल का टेन्योर सेलेक्ट करेंगे, अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, अपना कीवर्ड लिखेंगे और आपने ये देखना है कि उसका जो सर्च फ्रीक्वेंसी लेवल है वो 25 से ऊपर ही ऑल द वे रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। देन इट्स फाइन, वरना आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर लीजिए। ओके, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, सर्दी गर्मी का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्रिसमस का ईस्टर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, एवरग्रीन प्रोडक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट 10 से 8 माह वो अच्छी सेल्स दे और 2 से 4 माह अगर वो थोड़ी डाउन सेल्स भी है, देन इट्स फाइन। वेट उसका 2 kg से ज्यादा ना हो, हमारा अगला क्राइटेरिया है, प्लीज मेक श्योर। और प्रोडक्ट रेटिंग, ये बड़ा अहम क्राइटेरिया है कि आपके टॉप 10 सेलर्स की टोटल रेटिंग को आपने 10 से डिवाइड करके देखना है कि अगर वो एवरेज रेटिंग टॉप 10 सेलर्स की 4.2 से ज्यादा आ रही है, देन इट्स फाइन। अगर वो उससे कम है तो होगा क्या कि उस प्रोडक्ट में रिटर्न्स रेशियो बहुत ज्यादा होती है। हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमें खुद पर्सनली भी, ऐसे प्रोडक्ट जिनके टॉप 10 सेलर्स जब हम रेवेन्यू से सॉर्ट करते हैं, उन टॉप 10 सेलर्स की एवरेज रेटिंग अगर 4.2 से कम है तो उसमें आपकी रिटर्न्स ज्यादा आती हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्राइटेरिया को भी कंसिडर करेंगे। लिस्टिंग लाइफ आपने देखनी है टॉप 10 सेलर्स की, कि वो लिस्टिंग लाइफ, हर सेलर जो टॉप 10 में आप कंसिडर कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसकी लाइफ जो है वो 6 मंथ से ज्यादा हो, वो 6 महीने से ज्यादा से सेल कर रहा हो, वो 6 महीने से कम से सेल ना कर रहा हो। और हमारा आखिरी क्राइटेरिया है वैल्यू एडिशन का। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया है। वो ये वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ये है कि आप फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा एड ऑन दे दें एज अ गिफ्ट। आप मेंशन नहीं कर सकते, बट एज एन एड ऑन आप उसको देंगे। कोई भी छोटी सी चीज जो $1 के अंदर हो, 50 सेंट के अंदर हो। आप ये चेक कैसे करेंगे? इसका चेक करने का क्राइटेरिया एक तो ये है कि आप अपने सप्लायर से पूछें कि मैं इस अपने पैकेज के साथ या इस प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी चीज साथ ऐड करना चाह रहा हूं जो मेरे प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, तो वो आपको बता देगा कि मेरे पास प्रोडक्शन में ये एक छोटी सी चीज बनती है, ये साबित आप ऐड कर सकते हैं। उसका एक और तरीका ये है कि आपने देखा होगा जब आप प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं किसी भी लिस्टिंग की, तो नीचे आ रहा है कस्टमर ऑल्सो बॉट या बॉट टुगेदर, यानी आपके प्रोडक्ट जो आप करने जा रहे हैं उसके साथ कस्टमर ने एक और चीज बॉट की, तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं। उस चीज को भी आप अपनी लिस्टिंग में ऐड कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन। तो ये वो तमाम क्राइटेरियाज थे जिनको हम लोगों ने अपडेट किया है आप लोगों के लिए, और पब्लिकली हमने इसको अनाउंस किया ताकि हर किसी को इसका फायदा हो। और आपको एक चीज मैं एंड में बताता चलूं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये हमने अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से, और जो लोग अनसक्सेसफुल हुए उनके बुरे एक्सपीरियंसेस को इग्नोर करके उसको इस क्राइटेरिया से दूर करके हमने इस क्राइटेरिया को डिजाइन किया है और आप लोगों के लिए सब हम लोगों ने परफॉर्म किया है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफी क्लियर कर दिया होगा कि ये क्राइटेरिया कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, कंप्लीट देखिए, और आपको अगर कोई चीज अब भी समझ नहीं आ रही तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक प्रोफाइल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।